हर हर महादेव सभी को। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। क्या आपने कभी सोचा है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कितनी कठिन तपस्या की थी? क्या आप जानते हैं कि हरियाली तीज केवल श्रृंगार और झूले का पर्व नहीं है, बल्कि इसके पीछे माता पार्वती के अटूट संकल्प, त्याग और भगवान शिव के प्रति उनकी अनन्य भक्ति की एक अद्भुत कथा छिपी हुई है। कहा जाता है, जो सुहागिन स्त्री श्रद्धापूर्वक हरियाली तीज का व्रत करती हैं, माता पार्वती उनके सुहाग की रक्षा करती हैं और उनके वैवाहिक जीवन में प्रेम, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। तो आइए आज सुनते हैं हरियाली तीज के वह पावन कथा, जिससे सुनने मात्र से मन में भक्ति का संचार होता है। एक समय की बात है, हिमालय पर्वत की गोद में माता पार्वती ने जन्म लिया। बचपन से ही उनके मन में भगवान शिव के प्रति अपार श्रद्धा थी। जब माता पार्वती विवाह योग्य हुई, तब उन्होंने मन में एक ही संकल्प ले रखा था, मैं भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करूंगी। लेकिन भगवान शिव साधारण ग्रस्त नहीं थे। वे कैलाशवासी थे, भस्म रमाने वाले, जटाधारी, सर्पों को धारण करने वाले और संसार के मोह माया से दूर रहने वाले महादेव थे। माता पार्वती के पिता हिमवान अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर चाहते थे। इसी बीच भगवान विष्णु का नाम विवाह के लिए सामने आया। माता पार्वती यह सुनकर भीतर से व्याकुल हो उठी। उन्होंने अपनी सखी से अपने मन की बात कही, मेरे हृदय में तो केवल महादेव बसे हैं। मैं किसी और के प्रति पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। माता पार्वती की सखी ने उनकी व्यथा समझी और उन्हें एक घने वन में लेकर चली गई, ताकि वे अपने संकल्प के अनुसार भगवान शिव की तपस्या कर सकें। इसी कारण इस पर्व को कई स्थानों पर हरिद्वारा हरण की हुई पार्वती से जोड़कर भी देखा जाता है। वन में जाकर माता पार्वती ने कठोर तपस्या कर दी। उन्होंने भोजन त्याग दिया, फिर फल त्याग दिए। इसके बाद उन्होंने केवल पत्तों पर जीवन बिताया और अंततः उन्हें पत्ते भी खाना छोड़ दिया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि ऋषि मुनि भी उनके संकल्प को लेकर आश्चर्यचकित हो गए। वर्षों बीत गए, गर्मी आई, वर्षा आई, कड़कड़ाती सर्दी आई, लेकिन माता पार्वती अपने स्थान से नहीं हिली। उनके मन में केवल एक ही नाम था, ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे उनकी तपस्या की शक्ति तीनों लोक में फैलने लगी। देवताओं ने भगवान शिव से कहा, महादेव, पार्वती माता की भक्ति और तपस्या अद्भुत है। वे आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए अपना सर्वस्व त्याग चुकी हैं। भगवान शिव माता पार्वती की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने एक साधु का रूप लिया और माता पार्वती के पास पहुंच गए। साधु ने कहा, हे कन्या, तुम किसकी तपस्या कर रही हो? माता पार्वती ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे भगवान, मैं भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, लेकिन तुम जिस शिव को प्राप्त करना चाहती हो वह तो विचित्र है। उनके शरीर पर भस्म है, गले में सर्प हैं, रहने के लिए कैलाश, और उनके पास संसारिक सुख सुविधाओं का नाम तक नहीं है। तुम ऐसे वर को क्यों चाहती हो? माता पार्वती ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मुझे उनके रूप से कोई मोह नहीं, मुझे उनके वैभव की कोई इच्छा नहीं। मेरे लिए तो स्वयं परमेश्वर है। मेरा मन उन्हें अपने पति के रूप में मान चुका है। अब संसार कुछ भी कहे, मेरा संकल्प नहीं बदलेगा। माता पार्वती के इन शब्दों को सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। माता पार्वती ने जैसे ही भगवान शिव को अपने सामने देखा, उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। महादेव ने कहा, देवी, तुम्हारी तपस्या और तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। माता पार्वती का संकल्प पूर्ण हुआ। इसके बाद
भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ और इसी पवित्र प्रेम, तपस्या और अटूट विश्वास की स्मृति में हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। हरियाली तीज का एक विशेष संदेश है। विवाह केवल दो शरीरों का संबंध नहीं, विवाह दो आत्माओं का विश्वास है। माता पार्वती हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम में धैर्य होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए और सबसे बढ़कर एक दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए। इसीलिए सुहागिन स्त्रियां इस दिन माता पार्वती का पूजन करती हैं, हरे रंग के वस्त्र पहनती हैं, मेहंदी लगाती हैं, झूला झूलती हैं और माता पार्वती से अपने पति की लंबी आयु तथा परिवार के सुख समृद्धि की प्रार्थना करती है। कुंवारी कन्याएं भी अच्छे और योग्य जीवन साथी की कामना से माता पार्वती की पूजा करती हैं। लेकिन ध्यान रखिए, हरियाली तीज का वास्तविक अर्थ केवल सुंदर वस्त्र, आभूषण और झूले नहीं है। इस पर्व का सबसे बड़ा संदेश है भक्ति में विश्वास रखिए, अपने संकल्प में दृढ़ रहिए और भगवान पर अपना भरोसा कभी मत छोड़िए। माता पार्वती ने वर्षों तक प्रतीक्षा की, लेकिन उनका विश्वास कभी नहीं टूटा। इसलिए कहा जाता है, जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ भगवान को भक्त की पुकार सुननी ही पड़ती है। यदि आपके वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी है, यदि पति पत्नी के बीच मनमुटाव है, यदि परिवार में सुख शांति की कमी है, तो हरियाली तीज के दिन माता पार्वती और भगवान शिव के सामने सच्चे मन से प्रार्थना करें। माता पार्वती से कहें, हे माँ, जैसे आपने अपने तप और प्रेम से महादेव को प्राप्त किया, वैसे ही मेरे जीवन में भी प्रेम, विश्वास और सुख बनाए रखिए। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। और भगवान शिव से कहें, हे भोलेनाथ, हमारे घर में दुख और कलह को दूर कीजिए और हमारे परिवार को सुख शांति प्रदान कीजिए। अंत में हाथ जोड़कर बोलिए, ओम पार्वती नमः, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर आपको हरियाली तीज की यह पावन कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक कथाओं के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर सदा बने रहे। हर हर महादेव। जय माता पार्वती।